अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में जो कि 2024 के इकोनॉमिक्स मैगजीन के कवर को डिकोड करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे हमारे टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के चैनल पे इकोनॉमिक्स मैगजीन के हम कवर्स को डिकोड किया करते थे। क्या ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है? क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन जायज है? नहीं है फ्यूचर प्रेडिक्शन जायज। क्या ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है? नहीं, ये प्री प्लान इवेंट्स रहते कि ये साल हम जो है ये काम करेंगे या ऐसा कुछ करने वाले हैं, इनको जिताएंगे, इनको हराएंगे। एग्जैक्ट रिजल्ट किसी को नहीं पता होता है सिवाय खुदा के, बट ये प्री प्लान इवेंट्स को ये लोग कैसा हिडन स्पॉट्स में रख के पेश करते हैं इनके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में, हम आपके आगे डिकोड करेंगे, जैसे कि हम पिछले वाले इकोनॉमिक्स मैगजीन के कवर्स डिकोड किए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 2024 ईयर के द वर्ल्ड अहेड 2024 के इकोनॉमिक्स मैगजीन के कवर में क्या क्या पेश किया गया और क्या क्या चीजें डिकोड करके एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो सेट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। आप लोग सभी को मालूम है कि इकोनॉमिक्स मैगजीन कौन चलाते हैं, इनके पीछे हाथ किसका है। ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, न्यूज़पेपर्स ऐसी चीजों से कैसा खेल सकते हैं और सब्लिमिनल मैसेजेस जैसा मूवीज में छुपा के देखते हैं वैसे ही ये लोग अपने न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस और मैगजीन्स में देते हैं। मैगजीन का कवर क्या चीज डिकोड करता है, अगर हम मोटा मोटा 4 पिक्चर देखें तो ज़ी जिनपिंग, जो बिडेन, व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की की फोटो लगाई गई है। 4 सेक्शन में ये चीजें डिवाइड किए गए हैं। व्लादिमीर पुतिन के तरफ कुछ चंद चीजें हैं और ज़ेलेंस्की के तरफ कुछ चंद चीजें हैं। वही दूसरी ओर पे नीचे हम देखें तो चाइना का रूलर और अमेरिकन रूलर एक दूसरे से ऑपोजिट वे में तरीके से फेस कर रहे हैं। अब सबसे जबरदस्त बात, हम टॉप से शुरू करेंगे, उसके बाद हम बॉटम में आएंगे। टॉप में अगर आप देखें तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में एक टाइम कैप्सूल है। ये टाइम कैप्सूल के नीचे आप देखेंगे कि बैलेट बॉक्स है जो कि वोटिंग के दौरान इस्तेमाल होता है, जिसे बैलेट पेपर भी कहते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये है कि वक्त इन दोनों के बीच में खत्म हो रहा है, वो क्या चीज का वक्त वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। और बीच में बैलेट बॉक्स इसलिए है क्योंकि 2024 में मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में, नियरली 70 कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाले, विच विल डिसाइड रूलर्स ऑफ तकरीबन 4.2 बिलियन पीपल। 4.2 बिलियन लोगों के रूलर्स डिसाइड होने वाले हैं 2024 के इलेक्शंस में। तो ये साल का इलेक्शन बहुत ही अहम होने वाला है, चाहे वो इंडिया, यूएसए और तमाम वो 70 कंट्रीज में रहने दो। अब राइट टॉप पे अगर आप देखें तो वहां पे पीस सिंबल दिखेगा आपको, और अगर आप लेफ्ट टॉप पर देखें तो वहां पे आपको वॉर सिंबल दिखेगा। तो एक छोटी सी बात है और हैरानी की बात है कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ट्रम्प का फेस शैडो में दिखाया जा रहा है और क्वेश्चन मार्क दिखाया जा रहा है, और उसके ऊपर पीस दिखाया जा रहा है। वही तरह ज़ेलेंस्की की तरफ एक फीमेल लेडी का शैडो डिपिक्ट हो रहा है और उसके साथ मिसाइल्स, जो कि है वॉर। तो मतलब यहाँ पे 2 हमें मेन चीज ये पता चलते हैं कि यूएस में अगर ट्रम्प वापस पावर रीगेन करता है तो वो क्या करता है, हमेशा पीस ट्रीटी बनाता है। चाहे सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, इराक ऐसे जगह रहने दो, क्या बोलता है, सोल्जर्स को वापस लाओ, वॉर खत्म करो, इनको पैसों से इनको फंसाओ, पैसों से इनको तकलीफ दो। मतलब वो बिजनेस माइंडेड इंसान है भाई। ये देखो भाई, कोई दूध के धुले हुए नहीं रहते, कोई शरीफ नहीं रहते, मगर हम क्या है, कम नुकसान वाले को चुनते रहना है। देखो ऐसे कई सारे प्रेडिक्शन है इन लोग के जिधर ट्रम्प प्रेसिडेंट यूएसए का वापस रीगेन करने वाला है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स के एक बड़े से मैगजीन कवर में अगर आप देखें 2024, तो वहां पे ट्रम्प का आधा वर्ल्ड के ऊपर शैडो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे रशिया की ओर पे हम तरक्की देख रहे हैं, हम रॉकेट साइंस देख रहे हैं, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, और आप लोग को तो मालूम हुआ कि सैटेलाइट्स के जरिए एक दूसरे से साइबर वॉरफेयर कैसे चलते रहता है। वही दूसरी ओर पे हम ज़ेलेंस्की के साइड भी वही देखते हैं, मगर सैटेलाइट वॉरफेयर का यहाँ पे शोकेस नहीं किया गया। हम मिडिल राइट ऑर्डर में आते हैं। सबसे एक्साइटिंग पार्ट उसका मिडिल लेफ्ट ऑर्डर है। मिडिल राइट ऑर्डर में अगर आप देखें तो आपको बीच में स्टॉक ट्रेडिंग के इंडिकेशंस दिखेंगे। इसके साथ आपको 4 करेंसीज दिखेंगे, वो है पाउंड, यूरो, डॉलर और युआन। पाउंड और यूरो के बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, पाउंड और चाइनीज युआन के बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मतलब इन चारों के बीच में से कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा। देखो यूएस डॉलर जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग करेंसी है। जो दुनिया में तमाम ट्रेड्स किए जाते थे वो डॉलर में किए जाते थे, मगर अब डॉलर को गिराने के लिए इंडिया, सऊदी अरब, चाइना, रशिया, सब, ईरान मिलकर उसे गिरा रहे, जिसका एक नाम बना था ब्रिक्स। और ब्रिक्स के ऊपर हमने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था और एक्सप्लेन किया था कि मिडिल ईस्ट, ईरान, इंडिया, चाइना सब मिलकर कैसा यूएसए को पानी दौड़ा रहे और बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे। इंडिया की सबसे अच्छी बात मेरे को ये दिखती है कि जंग कहीं भी होने दो, वो दोनों तरफ डिप्लोमेटिक रिलेशन रहता है, जो कि अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए। वही अगर आप देखेंगे तो पाउंड और यूरो के बीच में भी जंग बता रहे हैं, और कौन इन दोनों में से डोमिनेट करेगा, डॉलर और चाइनीज युआन। चाइनीज युआन क्योंकि मेजॉरिटी जो वर्ल्ड में बिजनेस ट्रेड किया जा रहा है ना, वो चाइनीज फैक्ट्रीज, चाइनीज इंडस्ट्रीज की तरफ से किया जाता है। आईफोन वगैरह भी जब असेंबल हो रहा है तो चाइना के जरिए होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, चाइना क्या कर रहा है, उन्होंने बोला डॉलर्स में, बॉन्ड्स में मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं मेरे खुद के करेंसी में, चाइनीज युआन में मैं
करेंसी को डील करूंगा। और चाइनीज युआन यूज हो रहा है वर्ल्ड ट्रेडिंग के बीच। इंडिया में आजकल जो चीजें एक्सचेंज ले रहा है वो अपने इंडियन करेंसी में एक्सचेंज ले रहा है। आप देखेंगे लेटेस्ट इंडिया बाइज पेट्रोलियम इन इंडियन करेंसी, बहुत जबरदस्त बात है। और आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। एक तो इससे जॉब्स एंड बिजनेस काफी बढ़ेंगे, और दूसरा है कि आप अपनी बनाई हुई वेल्थ को अगर इन्वेस्ट करें इंडिया की ग्रोइंग स्पीड पे तो आप भी उसमें तरक्की पा सकते हो। और अगर आप लोग को स्टॉक मार्केट की भाषा कम समझ आती है कि कब क्या खरीदे, कब क्या बेचे, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी नहीं है, तो एक ऐप है जो कि काफी माहिर है रिसर्च और एनालिसिस में, और इसका नाम है तेजी मंदी। ये ऐप के कई सारे फायदे हैं और ये ऐप से पूरे मार्केट की आपको जानकारी मिलेगी। तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, एक सब्सिडरी है वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फुल सर्विस ब्रोकर्स मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तेजी मंदी के फाउंडर है मिस्टर वैभव अग्रवाल, जिन्हें मार्केट में 10 साल से ज्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस। डीमार्ट अकाउंट को इससे लिंक करना है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं वो ये ऐप के जरिए भी अपना डीमार्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, इनकी प्रोफेशनल टीम कभी भी मार्केट अप डाउन होती रहती है तो उसके हिसाब से स्टॉक्स को बाइंग सेलिंग की भी नॉलेज आपको देते रहते हैं। ये इतने कम चार्जेस में आपको कई ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनकी फीस पूरी 1 ईयर सिर्फ 1188 रुपीज है, जो होती है तकरीबन 99 रुपीज एक महीने के लिए। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अभी प्रोफेशनल्स के साथ बनाए अपना पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए तेजी मंदी के साथ। लिंक इसका दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी, तो गो चेक इट आउट ना। जो लोग पूछते हैं ये जायज है या नहीं है, शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स आपके लिए जायज है और हलाल है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के बारे में सर्च कर सकते हो, या इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है उनसे सवाल जवाब कर सकते हो। मगर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 2 लाइन्स हमें देखने को मिल रही है जो कि इंडिकेटर्स है। स्टॉक मार्केट में ऐसे इंडिकेटर्स रहते हैं, वो है व्हाइट लाइन और रेड लाइन। अब देखो टॉप लाइन जो है व्हाइट लाइन, वो ऑब्वियस सी बात है कि हम टॉप ऑर्डर का देखेंगे तो पाउंड और यूरोपियन करेंसी में ये लीडिंग रहेगा और स्टेबल रहेगा। वही दूसरी ओर पे अगर हम रेड उसमें देखिए, डॉलर आने दो या चाइनीज युआन, दोनों में से एक डोमिनेट करेगा, मगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला है। वो हमें दिख रहा है कि चाइनीज युआन ही रेड लाइन है। अब हम सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे आते हैं, वो है लेफ्ट मिडिल ऑर्डर। अब यहाँ को देखते कि दज्जाल की आंख बोलते लोग, सिंगल आई, देखो पॉसिबिलिटी है। मगर यहाँ पे एक जबरदस्त चीज क्या दिखाई गई, ये आंख को दिखाते हुए एक टेलीविजन स्क्रीन में बताया जा रहा है, और ये टेलीविजन स्क्रीन 4 ब्रेन्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ब्लू रेड आप देखेंगे वाइड्स उसके अंदर से जा रहे हैं और चारों के दिमाग ये कंट्रोल कर रहा है। हैरानी की बात ये है कि ये सिंगल आई, द आई ऑफ द इल्यूमिनाटी, या जो दज्जाल के ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले आंख का सिंबल यूज करते हैं, ये उनमें से एक है। और ये 4 ब्रेन्स को क्या कनेक्ट होगा? आप बोले होंगे भाई ये 4 दिमाग क्या कनेक्ट हो रहे? ये है कि दुनिया में कुछ भी हो जाने दो, पुतिन, ज़ेलेंस्की, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, कुछ भी रहने दो, दिस मीडिया इज कंट्रोलिंग एवरीवन। अगर आप ये इमेज को, आंख के इमेज को ये बैलेट पेपर पे बीच में लाएंगे और वो आप 4 ब्रेन्स वो चारों फेसेस के तरफ लगाते हैं तो एग्जैक्ट कलर सबका मैच हो रहा है इसके बीच में। और आप देखेंगे कि यही मीडिया चारों की तारीफ या बदनामी कंट्रोल करता है। मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड सेंसिटिव फितना राइट नाउ जो हम दौर में गुजर रहे हैं। ये बहुत अच्छी और बुरी भी चीज़ है। अगर मीडिया वाइज चीज़ अच्छी में आप लोग देख रहे हैं तो वो हमारा चैनल है, अगर बुरी चीज़ में देख रहे हैं तो इनके ऑर्गेनाइजेशन वालों के चैनल है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। अब आप देखना इसके अंदर भी क्या बताया गया, मीडिया कैसा चारों के दिमाग से खेलेगी। और आप ऊपर बॉक्सेस देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। क्वेश्चन मार्क इसलिए कि कौन इनमें से आगे रूलर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रशिया में भी जो पुतिन की कुर्सी है उसकी भी तख्ती पलटने के चांस है 2024 में, और ये डिसाइड अमेरिका के जरिए हो सकता है। अगर ट्रंप वापस आता है तो पुतिन विल होल्ड हिज सीट। अब आप देखेंगे आंख के राइट साइड कुछ अजीब से सिंबल्स है और लेफ्ट साइड कुछ अजीब से सिंबल है जो कि इजिप्शियन टाइप दिख रहे हैं। अगर आप लेफ्ट बॉटम पे आप गौर करें तो ट्यूनिंग फोक का है। ट्यूनिंग फोक इसलिए क्योंकि जब आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें ट्यूनिंग फोक ऐसा अपने लैब पे मार के आपके कान के नजदीक लेके जाते हैं। वो चेक करते हैं वाइब्रेशंस इसलिए क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपके कान के अंदर जाती है एंड इट कंट्रोल्स योर माइंड। कंट्रोल्स योर माइंड कैसा? क्योंकि जो आप देख रहे सुन रहे वो आपके दिमाग में जा रही आवाज के जरिए। तो दिस इज हाउ ये दिखा रही आंख के जरिए टेलीविजन। दूसरी चीज ट्यूनिंग फोक विच इज फ्रीक्वेंसी प्लेइंग विद योर माइंड। और तो और अगर आप राइट साइड दूसरा सिंबल देखें तो वो न्यूरल लिंक का सिंबल है। न्यूरल लिंक वही चीज जिस पे इलॉन मस्क बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो कि ब्रेन की चिप टू कंट्रोल ह्यूमन माइंड। इतना जबरदस्त चीज इन लोगों ने ये मैगजीन में दिखाया। 4 ब्रेन्स, बीच में एक सेंटर ऑल सीइंग आई। ये चारों ब्रेन को वो ऑल सीइंग आई कंट्रोल कर रहा फ्रीक्वेंसीज के जरिए, गलत इंफॉर्मेशन के जरिए, और न्यूरल लिंक विच इज टू कंट्रोल ह्यूमन माइंड वो ब्रेन चिप के जरिए। अब ब्रेन चिप तो सबके दिमाग में है नहीं, मगर टेलीविजन वो काम कर रहा है। इतनी खतरनाक चीज बस ये लोग एक पिक्चर में दिखा रहे हैं। नीचे तो इट इज इम्पॉसिबल कि बिडेन और चाइना एक साथ पीस में कोई भी चीज मामले में आएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते ज़ायनिस्ट लोग के दोनों के बीच में पीस हो। हम चाइना से शुरू करते हैं। चाइना को यहाँ पे डार्कर साइड में दिखा रहा है
उसकी मैन्युफैक्चरिंग से, उसके प्रोडक्शन से टेम्परेचर राइज होते हुए बता रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की एक शक्ल दिखाई जा रही है। मतलब चाइना को यहाँ पे दुनिया का एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रोड्यूसर बताया जा रहा है, जिसमें आग बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है और ये टेम्परेचर वगैरह राइज होने की वजह से दुनिया में क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही है। पूरी दुनिया के मेजॉरिटी जो चीजें असेंबल होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, चाइना में होते हैं, क्योंकि सस्ता लेबर रहता है। अब चाइना को अगर ये लोग डील नहीं करे तो इंडिया के बल्ले बल्ले होने वाले, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन इंडिया में आने वाला है। मगर पॉलिटिक्स वगैरह के जरिए जो है ना, बहुत चीजें रुके हुए अपने पास। अगर ये उतना सीन नहीं रहता ना तो इंडिया ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर चीज से आगे था। आज सुपर पावर तो है मगर चाइना से भी बहुत 10 गुना आगे रहता था। वही दूसरी ओर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बिडेन को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे, विंड मिल, रिसाइकलिंग, जिसके जरिए वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये बताया जा रहा है। दूसरी ओर पे ये भी एनर्जी बैटरी ऑपरेटेड कार्स पे फोकस कर रहा है चाइना। देखो अमेरिका अपनी बात को हमेशा सही दिखाता। अब सुपरमैन, बैटमैन, एक्वामैन जो भी है भाई पूरे अमेरिका में पैदा होते। अपन बेचारे गरीब देश है भाई, अपने पास कोई भी पैदा नहीं होते, क्या करेंगे। अब मैं सबसे ज्यादा परेशान कहाँ हुआ मालूम, इन दोनों के नीचे जो ये एकदम पेपर क्रम्बल के सिंबल्स है ना, पेपर क्रम्बल के वैसे जो लोगोस है, अजीब से पत्थर की जो चीजें दिख रही, ये क्या है। मैं बहुत ढूंढा इसके बारे में, बोला अरे भाई ये है क्या चीज, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। ये अपन जो है ये कूड़ा पेपर का बना के अपन कचरे में फेंकते। मगर आप गौर करें तो इन दोनों के पीछे जो वर्ल्ड के मैप्स लगे हुए, साउथ अमेरिका दिखाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना का, ताइवान का हिस्सा उस वर्ल्ड के मैप में हिस्सा दिखाया जा रहा है। बाद में बहुत इसके बारे में रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये जो हिस्सा है बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट का, ये लिथियम सल्फर उसको डिपिक्ट कर रहा है, लिथियम स्टोन्स, रॉ मटेरियल को, जिसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, क्लीनर एनर्जी, क्लाइमेट कंट्रोल किया जा सकता है। अब लिथियम वगैरह जो है बहुत इसकी मांग बढ़ने वाली है 2024 में इनके हिसाब से, क्योंकि इन लोग का जो प्रोडक्शन चल रहा है। तो दोनों की रेस इसलिए है कि साउथ अमेरिका और ये जो ताइवान, ये चाइना, सदर्न चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हिस्सा है ना दुनिया का, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जो जमीन में नेचुरल रिसोर्सेज रहते ना, वो इनके पास बहुत ज्यादा है। अभी अमेरिका शुरुआत से कंगाल है अगर देखा गया, इसलिए वॉर्स के जरिए कमा लेता, दूसरों के ऊपर जाके हुकूमत करना, सोना ला लेना, इसके जरिए उन्होंने जिंदा रह रहे आज तक। इसलिए जब तक वॉर है, जब तक अमेरिका जिंदा है। अगर दुनिया में वॉर नहीं रही, उन्होंने कंगाल हो जाते, उनका कुछ भी नहीं है। एक अजीब ब्लैक आपको सर्कल दिख रहे हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, नीचे आपको रेड ब्लू दिख रहे हैं। अगर आप पुतिन और जेलेंस्की के साइड देखें तो ये जो है ये मून फेसेस है। यूजुअली न्यू मून, फुल मून जब आता तो फुल मून ये फेसेस है ये। तो ये लोग शायद यही एक महीने में जो है मून जब आता, फुल मून बनता, न्यू मून बनता, तो उसके फेसेस ऐसे ही बनते, हाफ मून। तो ये लोग ये दिखाना चाह रहे, मतलब बस वक्त ही बताएगा, क्योंकि वो एक टाइम कैप्सूल वाली चीज है जिसमें टाइम बहुत कम है, जो कि एंड टाइम्स भी प्रेडिक्ट कर रहा है इनके हिसाब से। मून फेसेस दिखा रहे हैं। बॉटम में ये लोग मून फेसेस पर नहीं दिखा रहे, कलर के शेप में दिखा रहे, बीच में क्वेश्चन मार्क डाले हुए। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट और जो इलेक्शन होने वाला है दुनिया में, वही डिसाइड करेगा इन सबका फेथ। तो बाप रे बाप, पूरे दुनिया में जो इलेक्शन होने वाला है क्या हाल होता, अल्लाह आलम। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मोटा मोटा पिक्चर आपके आगे रखना चाह रहा था। द इकोनॉमिक्स मैगजीन 2024 द वर्ल्ड अहेड के मैगजीन में क्या चीज बताया जा रहा है और इसको डिकोड करके। देखो हर बार एक चीज निकालने गए तो एक नई कहानी बनते रहती है, मगर ये मोटा मोटा पिक्चर आपके आगे रखा हूँ। अगले वाले में हम 2024 के सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस बताने वाले, जो कि और बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग वीडियो बनने वाली है। तो दोस्तों होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और बताएं आप कमेंट सेक्शन में कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। जरूर आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं हम, उसके हिसाब से हम नए वीडियोस भी डिसाइड करते हैं। आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।